सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवन् कृशानुं ज्ञानिनामाग्रणयं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि बोलिए गणेश भगवान की जय बोलिए शंकर भगवान की जय बोलिए सच्चे दरबार की जय बोलिए हनुमंत लाल की जय बोलिए श्री शिव महापुराण की जय। भक्तों, कल प्रसंग में कथा में आप सभी ने गणेश भगवान के विवाह का प्रसंग सुना और इस प्रकार से कार्तिकेय भगवान तो चले गए थे तब करने, वो तो लौटे ही नहीं। माँ भगवती पार्वती देवी और भगवान शिव भोलेनाथ उनको खोजने के लिए उस पर्वत पर गए, क्रौच नामक पर्वत पर। वो मिले ही नहीं, उनको पहले ही पता लग गया था। तो वहीं पर विराजमान ही हो गए भोलेनाथ और माता पार्वती जी। वो जो ज्योतिर्लिंग वहाँ पर विराजमान हुआ उसका नाम मल्लिकार्जुन है। मल्लिका मतलब माता पार्वती, अर्जुन का मतलब भोलेनाथ। तो ये कथा यहाँ तक आप लोगों ने सुनी और भगवान भोलेनाथ ने गणेश जी को ये आशीर्वाद दिया था कि सर्वप्रथम कोई भी पूजा होगी तो सबसे पहले तुम्हारी पूजा होगी। अगर तुम्हारी पूजा नहीं करेंगे कोई भक्त तो पूजा सफल नहीं मानी जाएगी। इस प्रकार से कथा प्रारंभ होने जा रही है। आज का जो प्रसंग प्रारंभ होगा, आपको पता है पीछे कथा भी हमने बताया कि कार्तिकेय भगवान जी ने तारकासुर का वध कर दिया। अब तारकासुर के भी पुत्र हैं, वो अपने पिता का बदला लेंगे देवताओं से। और भगवान शंकर जी कैसे तीन लोकों का, तीन पुरों का, उन तीनों दैत्यों का एक बाण में ही अंत करेंगे, ये प्रसंग चलेगा। बोलिए शंकर भगवान की जय। हरि हरि महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हरि हरि महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे गौरा पार्वती संगे। काशी
भक्तों, नारद जी कहने लगे अपने पिता ब्रह्मा जी से, हे पितामह, आपने मुझे कुमार कार्तिकेय और गणेश जी के उत्तम तथा पापों को नाश करने वाले चरित्र को सुनाया। ऐसा सुंदर प्रसंग सुनाया आपने कि जीवन का सारा पाप भी नष्ट हो जाए। अब हमें आज कृपा करके भगवान शिव भोलेनाथ के उस चरित्र को बताएं जिसमें उन्होंने देवताओं और इस पृथ्वी लोक के शत्रुओं, दुष्ट दानवों और राक्षसों को लोक हितार्थ मार गिराया। इसमें भगवान शंकर जी ने देवताओं के हित के लिए उन दुष्ट दैत्यों को मार गिराया। और साथ में हमने ये भी सुना है कि भगवान भोलेनाथ जी द्वारा एक ही बाण से 3 नगर को एक साथ भस्म कर दिया गया। इस कथा का भी वर्णन कीजिए। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी बोले कि हे मुनि श्रेष्ठ नारद जी, ये कथा मैं आपको बताता हूँ कि बहुत समय पहले एक बार व्यास जी ने सनत कुमार से इस विषय में पूछा, तो वही मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। जब देवताओं की रक्षा भगवान शिव के द्वारा, शिव के पुत्र कार्तिकेय जी के द्वारा तारकासुर का वध कर दिया गया, तो उसके 3 बेटे थे, यानी 3 पुत्र। उन पुत्रों के नाम क्या थे? एक पुत्र का नाम था तारकाक्ष, दूसरे पुत्र, ध्यान से सुनिएगा, तारकासुर राक्षस के पुत्रों का नाम क्या है? एक पुत्र का नाम है तारकाक्ष, दूसरे का नाम है बिंदुमाली और तीसरे पुत्र का नाम है कमलाक्ष। ये तीनों पुत्र जो है अपने पिता का बदला लेने के लिए, इन तीनों पुत्रों को अपने पिता की मृत्यु का बहुत बड़ा दुख हुआ। इन तीनों ने क्या किया? ये महान बलशाली थे। अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए देवताओं से इन्होंने राजपाट ही छोड़ दिया और जा करके एक गुफा में, मेरू पर्वत की गुफा में बैठ करके तप करने लगे। और इतनी अचल समाधि लगाई, इतनी कठिन तपस्या किया, और तपस्या करके किसको प्रसन्न किया? ब्रह्मा जी को। और ब्रह्मा जी जल्दी प्रसन्न भी हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी प्रसन्न कैसे हो जाते हैं? कोई थोड़ी भी अगर उनकी तपस्या कर ले तो वो प्रसन्न हो जाते हैं। एक कलियुगी भगत था, उसने भी सोचा, एक महात्मा से पूछा कि क्या करूं, कोई भगवान जल्दी प्रसन्न ही नहीं होते हैं, तो हमें किसकी तपस्या करें कि जल्दी प्रसन्न हो जाएं? तो उसने कहा कि आप ब्रह्मा जी की तपस्या करो, वो जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। उस भगत ने खूब तपस्या किया, एक पैर पर खड़े होकर के तपस्या किया और ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी आए वरदान देने के लिए, बोले शंकर भगवान की जय। तो उस भगत से कहा कि वरदान मांगो, क्या वरदान मांगना चाहते हो भगत जी? तो उस कलियुगी भगत ने कहा कि ब्रह्मा जी, आप यदि मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं, मुझे वरदान देना ही चाहते हैं, तो ऐसा वरदान दीजिए। मुझे 3 वरदान चाहिए। क्या मांगा? पहला तो मांगा कि मेरा घर सुंदर मकान बन जाए, दूसरा वरदान मांगा कि मेरी शादी हो जाए, और तीसरा वरदान मांगा कि जब चाहूँ 3 और मांगूँ, जब चाहूँ 3 वरदान फिर मांग लूँ आपसे। तो ब्रह्मा जी ने सोचा बड़ा कलियुगी भगत मिल गया है कि 2 तो पहले मांग लिया और फिर जो है तीसरे वरदान में 3 फिर कर दिया। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, वरदान दे दिया और उसका विवाह भी हो गया, उसका मकान भी बन गया। और इसके बाद एक बार क्या हुआ, बरसात जोर से आई और उसके महल का रंग रोगन धुलने लगा। जब वो धुलने लगा रंग वगैरह सारा, तो फिर ब्रह्मा जी को याद किया, हे ब्रह्मा जी, आप जल्दी आओ हमें वरदान देने, क्योंकि मेरा महल खराब हो रहा है। ब्रह्मा जी फिर बेचारे जहाँ थे भाग करके आए, क्योंकि वरदान वादा किया है तो देना ही पड़ेगा। उसने कहा, ब्रह्मा जी आए, कहते क्या है? तो उस भगत ने कहा, हे ब्रह्मदेव, हमारा घर जो है बेकार हो रहा है, पहला वरदान तो ये दे दो कि ये बरसात बंद हो जाए। ब्रह्मा जी ने कहा, अच्छा भगत मिला कि बरसात बंद हो जाए। और कहने लगे दूसरा क्या चाहिए? दूसरा कहता मेरे घर में बाल गोपाल भी हो जाए, और तीसरा ये दे दो कि जब चाहूँ 3 और मांग लूँ। ब्रह्मा जी ने कहा, कमाल का भगत मिल गया, कलियुगी भगत है ये, जब कहता है बस 3 और मांग लेना है।
अच्छा, फिर ब्रह्मा जी देकर चले गए। फिर उसको एक बार जुकाम बुखार लगा, तो उसने फिर ब्रह्मा जी को याद कर लिया, हे ब्रह्मा जी जल्दी आ जाओ, हमें तो जुकाम बुखार लगा है। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी कहने लगे, क्या भगत से पाला पड़ गया कि ये जो है जब होता है तब 1 महीने 4 महीने तपस्या क्या कर लिया, 4 साल मुझे दौड़ा रहा है। इस प्रकार से भगवान विष्णु जी से कहे जा करके कि हे प्रभु, मैंने कलियुगी भगत को जो है वर देने का वादा क्या कर लिया, वो हर बार मुझे बुलाता रहता है। तो भगवान विष्णु जी ने कहा कि ब्रह्मा जी, कलियुगी भगत को सोच समझ करके वरदान दिया करो। ये 1 रुपया जब चढ़ाएंगे तो 1.25 लाख मांगते हैं, एक नारियल रखेंगे जब तो वादा जरूर कर लेंगे, हे माता रानी ये नारियल मैं चढ़ा रहा हूँ, जब मेरे बेटे का विवाह हो जाएगा तो आपको 2 नारियल और चढ़ाएंगे। अरे सौदेबाजी भगवान के साथ। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि अब तो जाना तो पड़ेगा ही, इसने बुलाया है। तो ब्रह्मा जी आ गए। ब्रह्मा जी से कहा कि हे ब्रह्मदेव, मुझे वरदान दो कि मेरा आज से मैं बीमार ना हो। और इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है। और इस प्रकार से कहने लगा, अब ये मेरे बाल गोपाल बड़े हो रहे हैं, इनकी भी शादी हो जाए, और तीसरा ये वरदान दे दो कि जब फिर चाहूँ तो 3 वरदान और मांग लूँ। अब ब्रह्मा जी बड़े परेशान, जा करके विष्णु भगवान उसको वरदान तो दे आए। और इस प्रकार से जो है विष्णु भगवान के पास जा करके कहने लगे कि इस कलियुगी भगत से पीछा छुड़ाओ प्रभु, ये कैसे पीछा छूटेगा। तो विष्णु भगवान ने कहा, अब तुम जाओ, जब बुलाएगा तो बता देना। तो इस प्रकार से फिर उसने बुलाया। तो विष्णु भगवान ने सरस्वती माता को आदेश कर दिया कि जाओ, ये कलियुगी भगत है, पीछा नहीं छोड़ेगा। इस प्रकार से उसने मांगना तो कुछ और था और मांग लिया कि प्रभु हमें भक्ति प्रदान कर दो और कुछ नहीं चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा, भैया चाहे भक्ति ले लो चाहे शक्ति, लेकिन मेरा पीछा छोड़ दो अब जो है। तो इस प्रकार से वो भक्ति दे करके ब्रह्मा जी चले आए। ब्रह्मा जी यहाँ भी आए हैं इन तीनों असुरों को, यानी जिनका नाम मैंने अभी बताया कि जो है तारकाक्ष, बिंदुमाली और कमलाक्ष, इनको भी वरदान देने के लिए आ गए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, वरदान मांगो, क्या असुरों तीनों वरदान मांगना चाहते। उन्होंने कहा, हे ब्रह्मदेव, आपने बड़ी कृपा किया जो हमारी इस तपस्या से प्रसन्न होकर के आए हैं, तो हमें ऐसा वरदान दीजिए कि हम अमर हो जाएं, हमें कोई मार ही ना सके। राक्षस यही वरदान मांगते थे कि हमें कोई मार ना सके और हम अपने शत्रुओं को, देवताओं को पराजित कर दें। तो ब्रह्मा जी ने कहा, इस सृष्टि में, माया में, जगत में जो भी जन्मा है उसे मरना तो एक दिन पड़ेगा ही, कोई अमर नहीं हो सकता है, आप कोई और वरदान मांग लीजिए। इस प्रकार से ये प्रकृति का नियम है, जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। तो कहने लगे, इसके अलावा और वरदान मांगो। इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने कहा। तो उन 3 राक्षसों ने बड़ी देर तक सोचने के बाद कहने लगे, हे ब्रह्मा जी, हमारे पास रहने के लिए कोई सुरक्षित स्थान नहीं है कि जहाँ हम अपने शत्रुओं से, देवताओं से बच कर रह सकें, इसलिए हमें ऐसी जगह रखो जहाँ पर हमें कोई मार न सके और सारी वस्तुएं वहाँ पर रहें, ऐसा स्थान दीजिए। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया और कहने लगे, मुझे कोई मार ना पाए। मुझे कब मार पाए कि जब ऐसा 3 लोक हमारे लिए बनाओ कि वो तीनों दोपहर में अभिजित मुहूर्त में चंद्रमा के पुष्य नक्षत्र होने पर एक साथ तीनों मिले। उस समय भगवान शंकर जी दिव्य रथ पर बैठ करके आए और तीनों को एक साथ भस्म कर दें। 1000 साल बाद मेरी मृत्यु होनी चाहिए। ऐसा जब वरदान मांगा तो ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह करके वरदान दिया। और क्या बनाया, उस समय तारकाक्ष के लिए सोने का और कमलाक्ष के लिए चांदी का और इस प्रकार से बिंदुमाली के लिए लोहे का नगर बना करके दे दिया। मैदानों को आज्ञा दिया कि जा करके इन तीनों के लिए लोक बनाइए, तीनों अलग अलग, सोने, चांदी और लोहे का। तो इस प्रकार से तारकासुर के पुत्रों को तीनों लोग ब्रह्मा जी लेकर के चले आए और मैदानों भी वहीं पर रह गए। बोले शंकर भगवान की जय। जब उनको वरदान मिल गया तो कहते ना, जब किसी को कोई पद मिल जाता है तो वो आतंक मचाता है, वो सोचता है कि मुझे अब क्या कोई कर पाएगा। इस प्रकार से ये
तीनों जब सुरक्षित हो गए तो देवताओं को परेशान करने लगे। राक्षस, ये दैत्य जो होते थे हमेशा देवताओं को ही परेशान करते थे, तो देवताओं को मार करके वहाँ से निकाल दिए। इस प्रकार से देवता मारे मारे फिर रहे थे। देवता भाग करके ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और इस प्रकार से ब्रह्मा जी से अपनी बात बताई कि हे ब्रह्मदेव, हमें दैत्यों ने मार करके निकाल दिया है और हमारी रक्षा करें। इस प्रकार से तारकासुर के पुत्रों ने निकाला है। तो ब्रह्मा जी कहने लगे कि उनको कोई मार नहीं सकता, उनको वरदान है, मेरे ही द्वारा वरदान दिया गया है। उनको अगर कोई मार सकता है तो भगवान भोलेनाथ, उनके अलावा कोई नहीं मार पाएगा। बोलिए शंकर भगवान की जय। सारे देवता भगवान भोलेनाथ के पास पहुँचते हैं। भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करते, हे प्रभु, हम सताए हुए हैं और अब दुनिया से जब सता दिए गए तो कहाँ जाएंगे, आपका ही तो ठिकाना है। तो इस प्रकार से वो भगवान भोलेनाथ से आराधना करते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ से कर जो हारा कहाँ जाऊँगा सरकार, यहाँ से कर जो हारा कहाँ जाऊँगा सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ से कर जो हारा कहाँ जाऊँगा सरकार। सुख में भोले तेरी याद न आई, सुख में भोले तेरी याद न आई। दुख में भोले तुमसे प्रीत ही लगाए। सारा दोष है मेरा, सारा दोष है मेरा, मैं करता हूँ स्वीकार। यहाँ से गए जो हारा कहाँ जाऊँगा सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ से गए जो हारा कहाँ जाऊँगा सरकार। मेरा तो क्या है ये संसार सार, मेरा तो क्या है, मैं तो पहले से हारा। मेरा तो क्या है, मैं तो पहले से हारा। तुमसे ही पूछेगा ये संसार सारा, तुमसे ही पूछेगा ये संसार सारा। डूब गई क्यों नैया तेरे रहते खेवनहार, डूब गई क्यों नैया तेरे रहते खेवनहार। यहाँ सुग अगर हारा कहाँ जाऊँगा सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ से कर जो हारा कहाँ जाऊँगा सरकार। सब कुछ लुटा है बस लाज बची है, सब कुछ लुटा है बस लाज बची है। तुमसे ही बाबा मेरी आस बंधी है, तुमसे ही बाबा मेरी आस बंधी है। सुना है तुम सुनते हो हम जैसों की फरियाद, सुना है तुम सुनते हो हम जैसों की फरियाद। यहाँ से कर जो हारा कहाँ जाऊँगा सरकार, यहाँ से कर जो हारा कहाँ जाऊँगा सरकार। जिसको बताया मैंने अपना फसाना, जिसको बताया
भोलेनाथ के सम्मुख खड़े होकर के विनती करते हैं कि हे प्रभु, हे भोलेनाथ, हमारी रक्षा करें तारक पुत्रों से। तो भगवान शंकर भोलेनाथ जी ने कहा, हे देवताओं, तारक पुत्र मेरी भक्ति में लगे हुए हैं, वो जरूर आपको परेशान तो कर रहे हैं, लेकिन हर समय मेरी ही पूजा करते हैं। तो मैं अपने भक्तों का किस प्रकार से अहित कर सकता हूँ, उनको मार सकता हूँ। इसलिए मेरे द्वारा मारा जाना असंभव है उन तीनों का। अगर आपको चाहिए अपनी रक्षा करनी है, उनका तभी अंत हो सकता है जब वो तीनों राक्षस भक्ति मार्ग से हट जाए। मेरी पूजा बंद कर देंगे जिस दिन, उसी दिन उनका अंत होगा। इसलिए तुम्हें भगवान विष्णु जी के पास जाना चाहिए, वही तुम्हारी सहायता करेंगे। सारे देवता वहाँ से निकले और भगवान विष्णु जी के पास पहुँचते हैं। बोल विष्णु भगवान की जय। भज मन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण। बोल विष्णु भगवान की जय। सारे देवता भगवान विष्णु जी से जाकर के अपने दुख को सुनाए कि तारक पुत्रों ने हमें मार करके निकाल दिया है, प्रभु हमारी रक्षा करें आप। इस प्रकार से भगवान विष्णु जी ने कहा, हे देवताओं, हम जान गए हैं तुम्हारे कष्टों को, लेकिन एक बहुत ही असंभव बात है कि वो तीनों भगवान भोलेनाथ के परम भक्त हैं, उनका वध कैसे हो पाएगा। इस प्रकार से आज फिर भी तुम हमारी शरण में आए हो तो तुम्हारी रक्षा अवश्य ही हम करेंगे। और इस प्रकार से श्री विष्णु भगवान ने मन ही मन यज्ञों का स्मरण किया। उनका स्मरण करते ही यज्ञगण वहाँ पर तुरंत आ गए और यज्ञों से बोले, श्री हरि जी मुस्कुरा करके, हे यज्ञगण, तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है, इसलिए हमने तुम्हें बुलाया है। और देवराज इंद्र से कहा कि अब तुम सभी मिलकर के जो है यज्ञ आरंभ कर दो, और जब यज्ञ करोगे तो ही जो है उन दैत्यों का विनाश हो पाएगा। भगवान विष्णु की आज्ञा पाकर के देवराज इंद्र और सभी देवता मिलकर के यज्ञ करना आरंभ कर दिए। यज्ञ प्रज्वलित हो गई और उस यज्ञ से विशाल शक्ति वाले हजारों भूतों का समुदाय निकला उस यज्ञ में से। और भगवान विष्णु के सामने जब प्रकट हुआ वो समुदाय भूतों का, तो भगवान विष्णु जी को नमस्कार किया। उन भूतगणों को आज्ञा देते हुए भगवान विष्णु जी ने कहा, हे भूतगणों, देव कार्य को पूरा करना और तुम जाकर के त्रिपुरों को नष्ट करो। भगवान विष्णु की आज्ञा पा करके वो भूतगण वहाँ पर गए, लेकिन जैसे उन लोक में बढ़े वहाँ पर अंदर जा नहीं पाए, क्योंकि उसकी सुरक्षा थी। इस प्रकार से जब उन्होंने आकर के विष्णु भगवान को बताया तो विष्णु भगवान उस समय अपने ध्यान में लीन हो गए। देवताओं से कहा, हे देवताओं, तुम अभी तो अपने लोक को जाओ और मैं अवश्य ही कोई न कोई उपाय करूँगा। तो इस प्रकार से आज की कथा यहाँ तक चली है और कैसे भगवान विष्णु जी उन तीनों को, दैत्यों को, भगवान शिव जी की भक्ति से अलग करेंगे, दूर करेंगे, तभी तो उनका दैत्यों का विनाश होगा। ये प्रसंग कल की कथा में चलेगा और आज की कथा यहाँ पर विराम होती है। और इस प्रकार से आगे हम सभी पुरुषोत्तम मास भी सुन रहे हैं, तो हम पुरुषोत्तम मास की तरफ बढ़ेंगे, उस कथा को सुनेंगे। हम सभी ने कथा के माध्यम से जो सुना है, हमारी कथा यहाँ पर थी कि वो राजा जो वन में गया था, सुख यानी तोते के द्वारा जो वाणी सुने थे, वाल्मीकि मुनि जी आए थे, उन्होंने यही बताया था कि भगवान के नाम के अलावा सारी दुनिया ये झूठी है।
लेकिन फिर भी वो ब्राह्मण देवता कहने लगे कि नहीं, हे मुनिवर, मुझे एक चिंता और है। तो उन्होंने कहा कि बताइए क्या चिंता है, आप किस लिए कितने चिंतित हो। इस प्रकार से कहने लगे कि हे मुनिवर, मैंने हर समय भगवान की भक्ति किया है, लेकिन कहते हैं जिसके घर संतान ना हो उसका जीना बेकार है। ना बेटी है ना बेटा है, कोई हमारे नहीं है। तो इस प्रकार से मैं भी ये चाहता हूँ कि मेरे घर भी कोई संतान हो, हम भी उसका पालन पोषण करें, उसका विवाह करें। इस प्रकार से अगर संतान ना हुई घर में तो हम अपने प्राण को त्याग देंगे। तो वो उनकी पत्नी गौतम ऋषि की जो है पुत्री, जिसका नाम गौतमी है, वो कहने लगी, हे राजन, तुम पिछले जन्म की तुम्हारी बात बताओ, तुम जो है द्रविड़ देश में ब्राह्मण थे उस समय, और तुम्हारी जो पत्नी थी वो गौतम ऋषि की जो है पुत्री थी, जिसका नाम गौतमी था। और इस प्रकार से तुमने उस जन्म में जो है भगवान की इस पुरुषोत्तम मास को जो है छोड़ दिए, उसको तो किया ही नहीं। इस प्रकार से अगर तुम पुरुषोत्तम मास करोगे तो अवश्य ही तुम्हारे घर संतान होगी। और वो जो है भगवान की तपस्या करने लगी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के श्री नारायण भगवान प्रकट हुए हैं। बोल विष्णु भगवान की जय। श्री नारायण भगवान उनको वरदान देंगे, उनके घर अवश्य ही संतान होगी। और शेष कथा कल के प्रसंग में सुनेंगे। शिव जी की आरती गाने से पहले भगवान भोलेनाथ के नामों को गाएंगे। बोले शंकर भगवान की जय। हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे गौरा पार्वती संगे। काशी विश्वनाथ
हर